प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की की जय। मैया पार्वती की जय। आदि गुरु जगत गुरु देवों के देव महादेव गुरु के चरणों में मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ और मैया भवानी के चरणों में मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। जिस धरती माता के गोद में हम लोग बैठे हुए हैं उस धरती माता को मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। कोटि कोटि का मतलब क्या होता है? कोटि कोटि का मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी देवी देवता या अपने गुरु को प्रणाम करोड़ों करोड़ों बार तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए अगर हम एक ही बार में अगर कोटि कोटि कहते हैं तो हमारा करोड़ों करोड़ों बार प्रणाम हो जाता है। इसीलिए कोटि कोटि लगा करके ही अपने गुरु को अपने प्रभु को प्रणाम करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप एक बार करेंगे और वो करोड़ों करोड़ों बार हो जाएगा। तो कोटि कोटि का ये अर्थ होता है। और हरिनारायण भाई साहब के मुखारबिंद से हम लोगों ने 3 सूत्र पालन करने का ज्ञान हम लोगों को मिला है। तो शिव को अपना गुरु बनाने का ज्ञान हम लोगों को उनके मार्फत ही मिला है। तो 3 सूत्र क्या है कि पहले में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में नमः शिवाय का पाठ करना। तो चलिए हम चलते हैं, समय को ना ज्यादा लेते हुए चलते हैं एक छोटी सी चर्चा की ओर। एक गांव में एक राजा रहता था। उस राजा के पास एक बकरी हुआ करता था। तो राजा ने काफी दिन अपने प्रजा, अपने मंत्री, अपने सैनिक से बोलता था कि ऐसा करो, जाओ बकरी को चरा के घुमा फिरा करके ले आओ। तो ऐसे ही उसके मंत्री सैनिक जो भी था, राजा का जो भी व्यक्ति था, वो सभी बकरी को चरा के ले आता था। और जब राजा के पास आता था ना, राजा कुछ भी उसको देता था खाने के लिए, तो वो बकरी खा लिया करता था। तो ऐसा सिलसिला काफी दिन चलता रहा। तो राजा के मन में लगा कि क्या पता हमारे मंत्री, हमारे सैनिक ये बकरी को पेट भर के नहीं खिला के लाता है, इसी से मैं अगर कुछ भी उसको खिलाता हूँ ना तो बकरी खा लेता है। तो एक दिन राजा के मन में सवाल उठा। राजा ने कहा कि क्यों ना मैं ऐसा काम करूं कि जो मेरा बकरी को पेट भर के लिया देगा उसको मैं अपना आधा राजपाट संपत्ति लिख दूंगा। ऐसा मन में उदाहरण राजा साहब का हुआ। राजा साहब ने कल सुबह दरबार लगाया और उस दरबार में सभी अपने मंत्रीगण, सेनागण जितने भी थे, प्रजा, सभी को उन्होंने बुलाया। और बुलाने के बाद उन्होंने ऐलान किए कि जो हमारा बकरी का पेट भर के ले आएगा उसको मैं आधा राजपाट लिख दूंगा उसके नाम से। अब ये सिलसिला काफी दिन तक के चलता रहा। कई अगल बगल के राजा सब आए, कई प्रजा भी आए, कई साधु महात्मा आए। किसी ने राजा का बकरी का पेट नहीं भर पाया। हर एक को कोई ले जाता, दिन भर उसको चराता, टहलाता, और जब शाम होता तो राजा के दरबार में वो बकरी को लाके देता। राजा साहब अपने नौकर से बोलते, अपने सैनिक से बोलते कि जाओ एक मुट्ठी दूध लेके आओ। जब राजा साहब के सैनिक या प्रजा एक मुट्ठी दूध लेके आता और राजा साहब जाओ बकरी को दिखाता तो बकरी वहां पे दौड़ के चला जाता और वो दूध राजा साहब के हाथ से खाने लगता। ऐसे चलता गया। काफी आदमी आए, किसी ने भी राजा साहब के बकरी का पेट नहीं भर पाया। ऐसी
बात की चर्चा पूरे गांव में अगल बगल हर एक जगह ही लमसम फैल चुका। जब फैल गया ऐसी बात तो एक उसी बगल के गांव में एक शिव गुरु का शिष्य रहा करता था। शिष्य रहा करता था, उसके कान में भी ये बातें सुनाई दिया। तो उसने सोचा कि क्यों न चल के एक बार राजा साहब के बकरी को देख लिया जाए कि कैसा वो बकरी है जो आज तक के किसी ने उस बकरी का पेट नहीं भर पाया। क्या पता मैं भर दूं। वो शिव गुरु के परम भक्त जो था वो राजा साहब के दरबार में पहुंच गया। राजा साहब के दरबार में जब पहुंच गया तो उसने राजा साहब के दरबार में जाकर के राजा साहब से कहा कि राजा साहब, अगर हमें मौका दिया जाए तो एक बार हम भी आपके बकरी को चराना चाहता हूँ। तो राजा साहब ने कहा कोई बात नहीं है, जब हमारे इतने प्रजा सैनिक इतने हमारे प्रजा सब नहीं चरा पाया तो कोई बात नहीं, आपको भी एक बार मौका दिया जाएगा, आप भी एक बार देखो। तो शिव गुरु के जो परम भक्त था राजा साहब से बोला ठीक है राजा साहब। राजा साहब ने क्या काम किया कि अपने बकरी को डोरी और शिव गुरु के शिष्य के हाथ में पकड़ा दिया। अब शिव गुरु के शिष्य जो था वो राजा साहब के बकरी को लेकर के चला जंगल की ओर चराने के लिए। सारे दिन वो शिव गुरु का शिष्य जो था वो राजा साहब के बकरी को चराया। जब शाम के टाइम हुआ तो वो शिव गुरु का शिष्य बकरी को डोरी पकड़ा और डोरी पकड़ने के बाद उसने एक मुठ दूब उखाड़ के वो राजा साहब के बकरी को आगे दिखाया। जब आगे राजा साहब के बकरी को एक मुठ दूब जो दिखाया तो वो तो राजा साहब के बकरी था, उनका रोज का आदत बना हुआ था। वो फिर खाने लगा। बस वो शिव गुरु का जो शिष्य था बकरी चराने के लिए तो गया ही था, एक डंडा भी हाथ में उसने ले लिया था। डंडा हाथ में ले लिया था। जब बकरी दूब के तरफ आगे बढ़ा बस उसने दो डंडा एक साइड से, दो डंडा एक साइड से। बकरी ने 4 कदम दौड़ करके भागा पीछे की तरफ। फिर वो शिव गुरु के जो शिष्य था वो थोड़ी देर के लिए ना बकरी को छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर के बाद उस बकरी को डोरी पकड़ करके फिर उसको दूब दिखाया। तो बकरी ने सोचा क्या पता ऐसे गलती से मार दिया होगा। बकरी ने फिर वही सिस्टम अपनाया। बकरी ने फिर खाने के लिए सोचा तो अब की बार 4 डंडा नहीं, अब की बार 8 डंडा खींच के मारा। 4 इधर 4 इधर। और बकरी फिर भाग के पीछे खड़ा हुआ। तो थोड़ी देर के बाद फिर वो शिव गुरु का जो शिष्य था वो बकरी को पकड़ा और बकरी को पकड़ने के बाद वो फिर दूब दिखाया। जब दूब दिखाया तो बकरी को समझ में आ गया कि ये लगता है दूब हमको मारने के लिए ही दिखाता है, अब की बार मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। अब
अब बकरी का देखिए, बकरी का मन में विचार ये उठ गया कि अब लगता है ये जो शिव गुरु का शिष्य है, जो हमारे को बकरी चराने के लिए लाया है, वो लगता है हमको दूब इसलिए दिखाता है कि हमें वो मारने के लिए ही बुलाता है। बकरी के मन में एक ख्याल आ गया। अब वो 4-5 बार ऐसे किए, बकरी का क्या मजाल कि बकरी एक बार भी एक कदम आगे बढ़ा। फिर क्या किए कि वो बकरी को डोरी पकड़े और राजा साहब के घर के तरफ वो शिव गुरु का शिष्य जो था वो बकरी को लेकर के चल दिए। अब बकरी को लेकर के चल दिए तो राजा साहब के दरबार में पहुंचे। राजा साहब के दरबार लगा हुआ था। राजा साहब के दरबार में पहुंचने के बाद राजा साहब के बगल में ही एक कुर्सी खाली पड़ा हुआ था। वो शिव गुरु का शिष्य जो था वो क्या किया कि बकरी का डोरी छोड़ दिया और राजा साहब के बगल में जा करके बैठ गया। राजा साहब के बगल में जा के बैठने के बाद राजा साहब ने कहा कि अच्छा बताइए, हमारा बकरी को चरा के आप ले आए? तो शिव गुरु का जो शिष्य था बोले कि हाँ राजा साहब, मैं आपका बकरी को ले आया चरा करके। तो राजा साहब को तो पता ही था कि हमारा बकरी को आज तक के बड़े बड़े साधु महात्मा, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े सैनिक सब नहीं चरा के पाया, तो ये छोटा मोटा ये शिव गुरु का शिष्य कैसे चरा के आएगा हमारी बकरी को। राजा साहब ने अपने नौकर को बुलाया और कहा जाओ दूध लेके आओ 1 मुट्ठी। तो राजा साहब का जो नौकर था वो गया 1 मुट्ठी दूध लेकर के आया। राजा साहब ने बकरी को बुलाया। अब राजा साहब के भाई बकरी था। राजा साहब के बकरी ने सोचा कि चलो वो तो शिव गुरु का शिष्य जो था वो हमको न मारा है, राजा साहब ने थोड़ी न मारा है। वो जैसी पहला कदम बढ़ाने के लिए आगे किया ना कि वो जो शिव गुरु का जो परम भक्त था वो डंडा लिया हुआ था। डंडा लिया हुआ था तो डंडा को इस कांधे पर से ऐसे करके खड़ा करके उसने इस कांधे पे रखा और तन के बैठ गया। अब बकरी का नजर उस डंडे पे। बकरी समझ गया कि लगता है कि राजा भी हमसे उनसे मिला हुआ है। अब जैसे हमने 1 कदम बढ़ाया तो डंडा ऐसे सोट करके रखा है, क्या पता इस बार भी मारने का पूरी तैयारी है। अब बकरी के मन में ये उदाहरण आ रहा है। अब बकरी सोच रहा है, अब राजा साहब उसको बुला रहा है। बकरी का क्या मजाल कि 1 कदम भी वो आगे बढ़ाए। राजा साहब बुलाते बुलाते थक गया। बकरी ने 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। तो लास्ट में राजा साहब ये भी बोले कि अरे आ जाओ, कम से कम थोड़ा भी खा लो, आज हमारा मान प्रतिष्ठा चला जाएगा, कम से कम थोड़ा भी खा लो। पर बकरी को तो ये डंडा दिख रहा था। बकरी सोचा कि अगर मैं 1 कदम आगे बढ़ाऊंगा तो आज हमारा खैर नहीं, अब तो हमारे को दरबार में बांध करके मारेंगे। बकरी का मन में ये ख्याल आया। बकरी ने नहीं खाया। लास्ट में चल करके राजा साहब ने वो जो शिव गुरु का परम भक्त था उसको आधा राजपाटी लिख दिए, आधा संपत्ति उनको दे दिए, अच्छे से उनको मान आदर किए और अच्छे से पुरस्कार दिए। और लास्ट में उनसे पूछे कि अच्छा बताइए, आप तो शिव गुरु का शिष्य है, इतने बड़े बड़े साधु महंतवा, इतने प्रजा सैनिक मंत्री, हमारा बकरी का पेट नहीं भर पाया, पर आपने ऐसा कौन सा खर खिला दिया मेरे बकरी को
कि ये बकरी हमारा आज खाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो राजा साहब को वो शिव गुरु का शिष्य ने बताया कि देखिए, हमने तो कोई ऐसा खर नहीं खिलाए हैं, हमने इसको ये जो प्रेम की जो डंडा देख रहे हैं ना, ये प्रेम की डंडा से इनको मैं स्वागत किया। और स्वागत इसलिए किया कि मैंने कहा कि तुम्हारे पास इतना टाइम है, तुम पूरी पेट भर के खा लो। लास्ट में जब चलने की बारी आया तो भी इसको मैं दिखाया तो ये खाने लगा। तो मैं इसको 8 डंडा प्रेम की बरसाया इसके ऊपर। जब प्रेम की डंडा हम इसके ऊपर बरसाया ना, तो ये समझ में इसको आ गया कि सुबह से जितना हमको चराने के लिए मिलेगा उतनी ही में हमको संतुष्टि करना है और आगे लोभ हमको नहीं करना है। तो यही प्रेम की डंडा हम इस बकरी के ऊपर बरसाए हैं। इसी से बकरी को समझ में आ गया कि नहीं, हर एक चीज को लिमिट में करना चाहिए, हर एक चीज को नियम से करना चाहिए। तो चलिए, हम लोगों को इस चर्चा से यही सीख मिलता है कि ये जो हमारा मन है, ये जो हमारा पेट है, ये बकरी के ही तरह है। कितने धन, कितने दौलत, कितने रुपया, कितने पैसा मिल जाए, पर हम लोगों का पेट न मन की शांति कभी मिलता है। तो यही बकरी का पेट है, जो कितना भी धन दौलत रुपया पैसा मिल जाए हम लोगों को, पर संतुष्टि नहीं मिलता है। तो इस चर्चा से हम लोगों को यही सीख मिलता है कि गुरु ही एक हमारा अपना है, गुरु ही हमारा धन है, गुरु ही हमारा दौलत है, गुरु ही हमारा रुपया है, गुरु ही हमारा पैसा है, गुरु ही हमारा मान मर्यादा सब कुछ है। तो क्यों न हम लोग ये अपने बकरी की पेट को त्याग करके थोड़ा सा समय निकाल करके अपने गुरु के चर्चा करें, अपने गुरु की भजन करें, अपने गुरु की नमन करें और अपने गुरु की अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे तक पहुंचाएं, जन जन की कल्याण करें, जन जन की सेवा में लगे रहें। तो हम लोगों को इस चर्चा से यही सीख मिलता है कि बकरी को पेट को आज से त्यागना है और गुरु की काम के लिए, गुरु की चर्चा के लिए, गुरु की प्रयास के चर्चा के आगे को बढ़ाना है और सभी जन जन तक के पहुंचाना है। इतने ही कह करके मैं अपने चर्चा को शिव गुरु के चरणों में समाप्त कर रहा हूँ। प्रेम से बोलिए एक बार हर हर महादेव।